तो अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 कैसे हल करना है इसको। तो देखिए हर प्रश्न इसमें अपने आप में एक टाइप है, तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है। अब देखिए यहाँ क्या है, सबसे पहले मैं इस प्रश्न को कॉपी कर लेता हूँ। ये लिखा है 3 और जैसे ये ब्रैकेट यानी ये कोष्ठक लगा हुआ है, इसका मतलब इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, कोई जब चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया t-3 बराबर, फिर ये 5 लिखा हुआ है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये गुणा का चिन्ह है इनके बीच में, 2t+1। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब ये 3 का गुणा होगा तो 3 का गुणा t में तो होगा ही, साथ में 3 का गुणा इस 3 के साथ भी होगा। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि मैंने कई बार देखा है स्टूडेंट यही गलती कर देते हैं, वो 3 का गुणा t से तो कर देते हैं पर 3 का गुणा इस आगे वाला जो टर्म है उससे नहीं करते। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी बाहर लिखा है उसका पूरे ब्रैकेट यानी कोष्ठक के अंदर जो कुछ भी है सबसे गुणा होगा। तो अब 3 का जब मैं t से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3t, फिर 3 का गुणा -3 से करूंगा तो ये हो जाएगा -9 बराबर, ऐसे ही 5 का 2t से करेंगे तो ये हो जाएगा 10t, फिर 5 का गुणा 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब तो ये बहुत आसान हो गया, यहाँ पे चर हैं इनको एक साथ कर देते हैं और ये अचर हैं इनको एक साथ कर देते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, 3t तो यहाँ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 10t को यहाँ लेके आए। तो अब ये ध्यान रखना है इसके आगे तो मुझे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा मतलब कौन सा है, आई होप आप समझ गए होंगे, ये प्लस का है। तो यानी जब ये यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे -10t बराबर, अब यहाँ 5 तो ऑलरेडी लिखा है, देखिए 5 का कौन सा चिन्ह है, तो 5 के आगे यहाँ लेफ्ट में ही देखेंगे बाईं तरफ, तो ये प्लस का चिन्ह है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, क्योंकि नहीं लिखा मतलब अंडरस्टूड है कि प्लस का ही चिन्ह है। अब ये 9 को हमें यहाँ लेके आना है, तो 9 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो गया +9। अब देखिए 3t और ये -10t है, तो 10 बड़ा है, तो बचेगा तो साथ 7t, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आएगा माइनस का। ये बहुत ध्यान रखना है आपको, घटा रहे हैं हम लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आएगा, तो ये -7t हो जाएगा बराबर, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। बस अब भाग लगाना है, तो ये -7 से ही दोनों तरफ भाग लगा देते हैं, तो -7 से भाग लगाया तो ये बचेगा 1t बराबर, अब क्योंकि ये -7 से कर रहे हैं तो ये बचेगा -2, तो जो उत्तर होगा हमारा t बराबर -2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो बस यही बहुत ध्यान रखना है आपको जब आप सॉल्व करेंगे, प्रश्न को हल करेंगे, कि जो साइन है, जो चिन्ह है, वो एकदम सही होना चाहिए। और ये प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, फिर खुद से करके देखिए, बिना देखे, तो आपको आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अभी लिखा हुआ है 15, फिर ब्रैकेट यानी कोष्ठक लगा हुआ है y-4, फिर है -2, फिर ब्रैकेट y-9, फिर +5, फिर ब्रैकेट y+6 बराबर 0। तो अब देखिए एक अच्छी बात है यहाँ पे कि सारे जो जितने भी टर्म है वो एक साइड में ऑलरेडी हैं। तो पहले तो मैं प्रश्न को दोबारा लिख लेता हूँ। देखिए 15, अब ये कोष्ठक है मतलब क्या चिन्ह है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो ये गुणा y-4, फिर ये माइनस है तो -2, फिर क्या चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो y-9 प्लस, फिर ये 5 और ये क्या चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, ये क्या है, y+6 बराबर 0। तो ये भी थोड़ी सी इंग्लिश यहाँ भी समझ लेते हैं हम। तो मैं एक वर्ड क्या यूज़ करता हूँ, गुणा जो हम करते हैं तो इसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई बोलते हैं, एक तो मल्टीप्लाई, या फिर गुणा के लिए इनटू भी कर देते हैं, बोलते हैं जब, तो इनटू मतलब 5 × 5 ऐसे भी बोल देते हैं हम, या फिर टाइम्स का भी यूज़ कर देते हैं, TIMES, तो 5 टाइम्स y+6 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये थोड़े से बेसिक वर्ड्स आपको पता होना चाहिए। चलिए अब गुणा करते हैं। तो ध्यान रखना है हमको, 15 जो है, 15 जो है, इसका गुणा y से होगा और इसके साथ साथ ये -4 से भी होगा। तो 15 का गुणा y से करेंगे तो ये हो जाएगा 15y, फिर माइनस का चिन्ह है तो ये -15 × 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 60, ये सही बना देता हूँ मैं, 60, तो ये हो जाएगा 60, फिर माइनस का गुणा, -2 का गुणा y से तो -2y, अब ये माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो पहले तो ये हो जाएगा प्लस, और 2 का गुणा 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 18, फिर 5 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +5y प्लस 5 × 30 बराबर 0। तो ये हमने गुणा कर दिया। तो ये बेसिक गुणा करना आपको आना चाहिए, साइन आपको देखना चाहिए क्या लिखा हुआ है। फिर से वही है, सारे चर जो हैं उनको एक साथ कर लेते हैं, यानी जो वेरिएबल्स हैं हमारे, और जो कांस्टेंट नंबर हैं, अचर हैं, उनको दूसरी साइड कर लेते हैं हम। तो मैंने क्या वर्ड और यूज़ कर दिया, अचर। तो ये अचर को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट।
जो नंबर्स हैं हमारे वो कांस्टेंट हैं। तो चलिए एक साथ करते हैं पहले तो हम। तो यहाँ लिखा हुआ है ये 15y माइनस 2y। अब देखिए माइनस 2y मैंने साइन चेंज नहीं किया इसका। क्यों नहीं किया? क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ नहीं लेके गया मैं उसको, ये बराबर के इसी साइड है तो माइनस 2y ही रहेगा। सिमिलरली ये 5y बराबर के इस साइड ही है तो मैं दूसरी साइड नहीं ले जा रहा, इसलिए साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ उसका। तो ये है 5y 5y, और जितनी भी संख्या है उनको दूसरी तरफ ले चलते हैं बराबर। तो 0 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ये -60 है तो यहाँ जाके हो जाएगा +60, फिर +18 है तो ये हो जाएगा -18, फिर +30 है तो ये हो जाएगा -30। अब हल कर लेते हैं। 15 में से 2 जाएंगे तो 13, तो ये हो जाएगा 13y प्लस 5y बराबर। अब देखिए 0 में तो कुछ भी जोड़ेंगे तो वही संख्या आ जाती है तो ये हो जाएगा 60। ये -18 और -30 दोनों का साइन एक ही है तो जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 48 48। यहाँ 13 में 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18, तो ये हो गया 18y बराबर। अब ये 60 में से 48 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा 12। अब दोनों साइड लगा देंगे हम 18 से भाग, यहाँ भी 18 से लगा दिया, यहाँ भी 18 से लगा दिया, तो ये तो हो जाएगा 1y बराबर। अब यहाँ देखिए हम इसको हल कर सकते हैं। तो 18 6 से भाग चला जाएगा तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो यानी ये क्या हो गया यहाँ पे 2/3, यानी जो y है वो आ गया हमारा 2/3। तो देखिए जितने भी भिन्न में फ्रैक्शन में जो आंसर्स आ रहे हैं बहुत अच्छे से आप इनको प्रैक्टिस कीजिए, समझिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए तो आई विल एक्सप्लेन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए अब अगला प्रश्न भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हम। प्रश्न 9, तो इसमें है 3 × 5z -7 -2 × 9z -11 बराबर, फिर यहाँ है 4 × 8z -13 -17। चलिए हल करते हैं इसको। तो अब हल करने से पहले तो मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ प्रश्न को दोबारा से। तो देखिए 3 लिखा है, इसके बाद गुणा का चिन्ह है, ये आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। फिर ये है 5z -7, फिर ये -2 लिखा है तो इसके बाद गुणा का चिन्ह है क्योंकि ब्रैकेट लगा है, तो ये है 9z -11 बराबर। ऐसे ही ये 4 लिखा है तो इसके बाद गुणा का चिन्ह है, तो ये है 8z -13, फिर ये -17 एज इट इज। चलिए अब गुणा कर लेते हैं। 3 का गुणा 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15z। अब 3 का गुणा इस -7 से भी करेंगे तो ये हो जाएगा 21 -2 का 9z से करेंगे तो ये हो जाएगा 18z, फिर माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस, और 2 का 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 22 बराबर। अब 4 का 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 32z, फिर -4 का 13 से करेंगे तो 13 चौक 52, तो ये हो जाएगा 52 -17। अब फिर से वही कर लेते हैं, चर एक तरफ अचर एक तरफ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है 15z -18z प्लस 2z, नहीं ये 2z नहीं है 22 है। देखिए तो अपनी हैंड राइटिंग, ये मुझे z लगा लेकिन ये 22 है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे है 32z है। अब ये इसको इधर लेके आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो प्लस का है, तो ये माइनस कर लेते हैं -32z बराबर। ये -52 है तो यहीं लिखा हुआ है तो साइन नहीं बदलेगा, -17 भी यहीं लिखा हुआ है तो नहीं बदलेगा। यहाँ से हमें ये 21 को लेके आना है यहाँ पर और 22 को लेके आना है, तो ये हो जाएगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ आके +21, और ये +22 है तो ये -22 हो जाएगा। बस अब जोड़ लेते हैं या घटा देते हैं साइन के अनुसार। तो ये 15z को मैं ऐसे लिखा रहने देता हूँ। अब ये दोनों क्योंकि क्या है माइनस है तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 और 2 10, 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा 50z बराबर। यहाँ भी देखिए दोनों माइनस हैं तो जोड़ देते हैं, -52 और -17, तो 7 और 2 9, और ये हो जाएगा 5 और 1 6, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। और यहाँ +21 है और ये -22 है तो ये -1 बच जाएगा यहाँ पे। अब इनको घटा लेते हैं 50 में से 15 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35z, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है बराबर। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये -70 हो जाएगा। अब दोनों तरफ भाग लगा देते हैं -35 से, यहाँ भी -35 से और यहाँ भी -35 से, तो यहाँ तो बच जाएगा 1z बराबर। यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये हो जाएगा 35 दूनी 70 तो 2, यानी जो z है हमारा इसका उत्तर आ जाएगा 2।
हर स्टेप को बड़े आराम से देखिए, आप कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है कैलकुलेशन पे भी ध्यान दीजिए। अगर कहीं लगता है कि थोड़ी बहुत कहीं भी छोटी सी गलती है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, लेकिन मेथड को समझ लीजिए कि मेथड हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं प्रश्न को, वो मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब जो प्रश्न है यहाँ पे ये है, अब दशमलव का आ गया, देखिए इसमें 0 यानी 0.25, फिर कोष्टक भी है, ब्रैकेट भी है, तो ये है 4f -3 बराबर, फिर ये है 0.05 यानी 0.05, और ये ब्रैकेट कोष्टक आ गया 10f -9। तो यहाँ भी अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कि मैं क्या है इंग्लिश में, यानी जब ये नंबर लिखा हुआ है तो मैं इसे हिंदी में पढ़ रहा हूँ तो 0 ये जो पॉइंट लगा है इसको हम बोल रहे हैं दशमलव, दशमलव, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं पॉइंट। पॉइंट की तरह पढ़ते हैं, वैसे बोलते डेसिमल हैं, दशमलव का इंग्लिश होता है डेसिमल, DECIMAL डेसिमल, लेकिन बोलते वक्त जो ज़्यादा कॉमन है वो है पॉइंट। मतलब मैं इसे पढ़ूंगा कैसे, 0.25, 0.25, ये तो होगी पढ़ने वाली बात। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। तो हल करने का जो नियम है मेरे ख्याल से अब कुछ तो आपको याद हो गए होंगे। तो 0.25 ये गुणा का चिन्ह लगेगा यहाँ, ये है 4f -3 बराबर, ये है 0.05, फिर गुणा का चिन्ह लगेगा यहाँ, और ये है 10f -9। अब देखिए थोड़ी सी जो दिक्कत हो रही है वो हो रही है दशमलव से, तो अब दशमलव को हम भिन्न में बदल लेते हैं पहले, यानी फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे हम यहाँ समझ लेते हैं हम। तो अगर ये लिखा हुआ है 0.25, ये है डेसिमल में, और मैं इसे फ्रैक्शन में बदलना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो मैं लिख लूँगा 0.25 के नीचे 1। ये तो हमको पता ही है कि किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं लिखा, हर में कुछ नहीं लिखा, तो हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग चला जाता है। अब अगर मुझे इसका ये दशमलव हटाना है तो मैं काउंट करूंगा कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 2, तो मैं नीचे 2 0 बढ़ा दूंगा और ये दशमलव को ऐसा हो जाएगा कि हट गया। तो अगर ये दशमलव यहाँ से हट गया तो अब जो मेरा ये संख्या बनी है नई, ये बन गई है 25, क्योंकि ये 0 लिखा है। तो 0 अगर किसी संख्या के पहले लिखा हो तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको हम पढ़ते नहीं, अवॉइड कर देते हैं। तो लिखने को तो ये 0 25/100 होगा, लेकिन क्योंकि 0 हम पढ़ते नहीं है संख्या के पहले, तो इसको हम बोल देंगे बस 25/100। तो यही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दशमलव से हो सकता है कैलकुलेशन में दिक्कत आए करने में। तो उसको आसान बनाने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो 0.25 लिखा था इसको मैंने 25/100 लिख दिया, और इसका गुणा हम वैसे ही करेंगे जैसा था 4f -3 बराबर, ऐसे ही यहाँ भी लिख देंगे, तो इसको भी लिख देंगे 5/100, क्योंकि इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो जब मैं दशमलव हटाऊंगा तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे 1 के साथ, और फिर 0 0 अगर किसी अंक के पहले लिखें तो वो फिर हम पढ़ते नहीं, उनकी कोई वैल्यू नहीं लेके चलते हैं। तो ये 10f -9। अब देखिए मैंने आपको बताया था पिछले सवाल में कि अगर पूरे के बटे में, देखिए ये जो 100 है ये इस पूरी संख्या के बटे में है, क्योंकि यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह है। ऐसे ये भी जो 100 है ये पूरे के बटे में है, क्यों, क्योंकि यहाँ गुणा का चिन्ह है और यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। इस वजह से क्योंकि ये पूरे के बटे में है तो मैं इनको कैंसिल कर सकता हूँ, यानी ये 100 और ये 100 कट जाएंगे एक दूसरे से, यानी इनका जो डिनोमिनेटर में बचेगा यहाँ भी 1 बचेगा और यहाँ भी 1 बचेगा। और जब भी डिनोमिनेटर में अगर 1 बचे तो फिर हम उसे लिखते नहीं हल करने के बाद। यानी अब मेरा जो प्रश्न है वो क्या बन गया कि 25 गुणा, फिर ये 4f -3 बराबर, ये है 5 गुणा 10f -9। अब तो बस गुणा करना है, हमको पता ही है 25 गुणा 4 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100f माइनस 25 गुणा 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 75 बराबर, 5 गुणा 10 से करेंगे तो हो जाएगा 50, तो 50f, फिर 5 का गुणा -9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 45। बस अब ऐसे सवाल तो हम करते आ रहे हैं तब से, तो क्या करना है हमको, चर एक तरफ और अचर एक साइड। तो 100f तो यहाँ लिखा ही हुआ है, 50f को यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -50f बराबर, -45 तो यहाँ लिखा ही हुआ है, इसके बाद 75 को यहाँ लेके आएंगे तो ये +75 75 हो जाएगा। 100f में से 50f घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50f बराबर, 75 में से 45 घटा देंगे तो 5 में से 5 तो 0, 7 में से 4 तो ये हो जाएगा 30। तो फिर दोनों तरफ 50 से भाग लगा देंगे, यहाँ भी 50 से भाग लगा देंगे, यहाँ भी 50 से भाग लगा देंगे, तो ये बचेगा हमारा 1f बराबर, ये बचेगा 30/50। तो देखिए यहाँ जब भी आखिर में ऐसे 0 आ जाए ना तो हम ये 0 और 0 ऐसे कट जाती है, कैंसिल हो जाती है, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे 3/5, यानी जो f है इसका जो उत्तर है हमारा वो है 3/5।
तो इस तरह से काफ़ी सारे वेरिएशंस हमने कर लिए हैं लीनियर इक्वेशंस के, रैखिक समीकरण के। ये सवाल आप दोबारा से एक बार फिर से करके देखिएगा, आपको आना चाहिए कि कैसे हल हो रहे हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी स्टेप अगर नहीं समझ में आया है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।